अच्छा बस शांत रहो अब। कॉम्प्लेक्स बेटा, बस अब स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं स्टार्ट। इधर ही हो जाए यार, दिखेगा नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, बहुत पूरी डिटेलिंग में नहीं दूंगा, जो चीज मतलब की है वो देखते हैं। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, बट उल्टा आयोटा को मैं अंडर रूट -1 नहीं लिखूंगा। आयोटा इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा क्यूब, बस चुप रहे बस अब। आयोटा 4 1। अगर आयोटा की पावर इससे कुछ भी बड़ी है तो हमें उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 इंटू 4 रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो लिखेंगे कैसे? आयोटा इंटू 4 प्लस 3, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर आ जाएगा। आयोटा क्यूब कितना होता है? पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना, आयोटा की पावर कुछ नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब आता है हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन, जैसे अगर मेरे पास सपोज एक और क्वेश्चन है, आयोटा की पावर -999। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/आयोटा की पावर 999। तो आयोटा पावर 999 है, 4 से डिवाइड किया 249, कितना आ जाएगा? 996। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो इसे सॉल्व करेंगे। आयोटा 4 इंटू 249 प्लस 3, रिमाइंडर कितना है? आयोटा क्यूब कितना होता है? आयोटा की पावर कुछ नहीं चाहिए पूरे चैप्टर में, और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो मैं क्या करूंगा? इसे रैशनलाइज करूंगा। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। आंसर कितना आ गया? आयोटा। ठीक है, ये नोट कर लो अगर ये करना है, नहीं करना तो चले आगे। आयोटा की पावर 41/1 आयोटा की पावर 247 रेज टू द पावर 9। तो इसमें भी यही करेंगे, 41 को 4 से डिवाइड करते हैं, किससे जाएगा? 10 से। 40 रिमाइंडर 1। तो आयोटा 41 को मैं सॉल्व कैसे करूंगा? आयोटा 4 इंटू 10 प्लस 1, विच इज आयोटा की पावर 1। तो ये तो आयोटा ही हो गया। तो आयोटा की पावर 247, उसे 4 से किया तो 6, 7 रह गया, 4 1 4 3, रिमाइंडर 3। तो कितना हो जाएगा? आयोटा 247 is आयोटा 4 इंटू 61 प्लस 3 आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तो इसको मैं आयोटा लिखता हूं, इसको 1/- आयोटा। पर डिनोमिनेटर में मेरे को आयोटा नहीं चाहिए, तो मैं तभी के तभी रैशनलाइज कर देता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं और फिर रैशनलाइज, आंसर निकल जाएगा पर बेटर है तभी के तभी रैशनलाइज कर लो तो बढ़िया रहता है। तो आयोटा नीचे क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1। तो ये हो गया 2 आयोटा की पावर 9। 2 की पावर 9 आयोटा की पावर 9। आयोटा की पावर 9 फिर नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो भी पावर में है। तो 9 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो सीधा 5/2 आयोटा। चलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आयोटा की पावर 9 आयोटा n आयोटा रेस्ट बाय n+1 आयोटा रेस्ट बाय n+2 आयोटा रेस्ट बाय n+3, इसको मेरे को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इसे आयोटा रेस्ट बाय n को तो ये लिखूंगा, इसे कैसे लिखूंगा? आयोटा रेस्ट बाय n इंटू आयोटा 1। इसे लिखूंगा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा रेस्ट टू द पावर n या तो कॉमन ले लो, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1। आयोटा क्यूब कितना हो गया? माइनस आयोटा। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। आयोटा रेज टू पावर इंटू 0 इज 0। चलेगा, ये कर लेते हैं, कर लो। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह तो सबको आती है, तो मैं उतनी बिल्कुल डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है मेरे पास क्वेश्चन 3, 7 + 7 आयोटा आयोटा 7 + 7 आयोटा।
मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूरा खोलना है, रियल वाला अलग करेंगे, इमेजिनरी वाला अलग करेंगे, आयोटा की पावर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं करना, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करनी है, 21, दिस इज 21 आयोटा, 7 आयोटा, 7 आयोटा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 28, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है -1, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई 14 + 28 आयोटा, खत्म, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर 4 तो आता नहीं हमें निकालना, मतलब अब तो आ भी गया क्योंकि हमने बाइनोमियल सीख लिया, बट हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में बाइनोमियल की, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, आयोटा स्क्वायर -1, दिस इज -2 आयोटा का स्क्वायर विच इज 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, चलेगा। तो फाइनल आंसर इसे लिख देंगे -4 + 0 आयोटा। अगर लिख रखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो अकेले -4 पे मत छोड़ना, -4 + 0 आयोटा। अच्छा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कर रहे हो और मेरे को बता रहे हो कितना आ रहा है, 1/5 + 2/5 आयोटा, चलो पहले ये कर दो, इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं और रियल एक तरफ कर लेते हैं और आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी वाला एक तरफ कर लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम लिया तो 5, 1 - 4 × 5 आयोटा 10, 4 - 25, तो -9/5 -19 आयोटा बाय, सॉरी 19 21 आयोटा बाय 10, यही आ रहा था, नहीं 19 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। नहीं सर मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा सर, आप एलसीएम लो अभी, समझ जाना, यही यही आ रहा है, ठीक है, क्यों क्या आ रहा है, वो निकाल सकते हैं, बट रियल को रियल के साथ कर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, क्योंकि चाहिए तो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बेटा इधर, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अलग अलग लिखना, यही तो आ रहा है 19/5 29, 29 नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेशन में गलती करी है, ये ब्रैकेट खोलेगी -20 है, तेरा भी गलत आ रहा है, ये वो माइनस का साइन है, दोनों से माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपने सिर्फ माइनस इसके साथ लगाया, इसके साथ नहीं लगाया। लो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, ये करो 1/3 + 3 आयोटा का क्यूब, अच्छा गप्पे नहीं, 1/3 + 3 आयोटा का क्यूब का आइडेंटिटी बताएगा हमें, लो जी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, 3 से 3 कैंसल, 1/27, 27 आयोटा क्यूब, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/27 आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो गया -26 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, रियल वाले अलग, इमेजिनरी वाले अलग, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 1 - 8 243, सॉल्व करके आ गया -242/27 -26 आयोटा, लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं हमें, इक्वल -5y 5 + x आयोटा,
तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब रियल वाला रियल वाले के इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के इक्वल होगा, बट मेक श्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब रियल प्लस ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो ये तो रियल है, ये इमेजिनरी है, रियल है इमेजिनरी, आयोटा की पावर भी नहीं है, खत्म। तो सीधा 3x माइनस 7 को आप माइनस 5y के इक्वल करोगे और 2y को 5 प्लस एक्स, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। वो आता करना साइमल्टेनियसली सॉल्व, सबको आता है, बट ठीक है मैं नहीं कर रहा। फिर अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आप ट्राई कर रहे हो x माइनस 1 3 प्लस आयोटा, 2 सेकेंड, तो इधर अब क्वेश्चन है हमारा y माइनस 1 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई। निकालोगे कि मैं निकाल दूं? निकालो फिर। अच्छा देखो इधर, ये क्वेश्चन है, एलसीएम ले लेते हैं। ये इसका बस बातें नहीं, ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x माइनस आयोटा एक्स माइनस 3 प्लस आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा वाई माइनस 3 माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो रियल इकट्ठे कर लो, 3x प्लस 3y माइनस 6, ये से कैंसिल हो गया, आयोटा कॉमन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आयोटा, ये उधर लेके चला गया। तो रियल वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया? 0 के। इमेजिनरी वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया? 10 के। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, जो कि मैं अगेन नहीं कर रहा हूँ, और एक्स और वाई निकल जाएगा आपका। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, हाँ हाँ, और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, वहां से एक्स और वाई निकल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रूव वाले क्वेश्चन है प्लीज ये थोड़े दोबारा दोबारा करके देख लेना घर पे, ताकि याद रहे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा। आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b अपॉन ए इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। लो जी, ये चीज प्रूव करनी है, ये गिवन है, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। मैं करके दिखा रहा हूं, देख लो एक बार। तो जो चीज गिवन है वो लिख ली। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, वो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे? रैशनाइज। तो क्या करता हूं, c प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, c प्लस आयोटा से डिवाइड, तो a प्लस आयोटा b, तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, प्लस 2 आयोटा सी, नीचे भी आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, लिख लिया, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, लो थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं, सी स्क्वायर -1 सी स्क्वायर +1 प्लस आयोटा 2c अपॉन सी स्क्वायर +1। ठीक है, तो कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना आ गया? सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर +1। b का कितना आ गया? 2c अपॉन सी स्क्वायर +1। आप इन दोनों को b अपॉन ए निकालना, डिवाइड कर दो, b अपॉन ए विल बी 2c अपॉन सी स्क्वायर +1 सी स्क्वायर +1, ये कैंसल आउट। एक चीज आपको प्रूव करनी थी, हो गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी पता है और बी भी पता है, इनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, सी स्क्वायर -1 और 2c अपॉन सी स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इसको वैसे कर सकते हैं जैसे a plus i b into a plus i b conjugate फिर
यार उसमें ना फिर एक चीज तो प्रूव कर दोगे, ये वाली नहीं हो पाएगी इस क्वेश्चन में। वो तो सीधा ये वाली चीज तो हो जानी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन, उसे निकल जाएगा। बट वो जो मेरे को बी अपॉन ए प्रूव करना वो नहीं निकलेगा, इसलिए मेरे को निकालना ही पड़ेगा ये ए और बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो सी फोर प्लस वन प्लस टू सी स्क्वायर, ये कैंसल आउट, बचा कितना 1। यही प्रूव करना था, ये नोट करना है तो कर लो। लो जी, अभी कौन सा ये स्कैन कर लियो, पीडीएफ आ जाएगी यार, देखता रहियो, जरूरत क्या है। चलें अबे आगे क्वेश्चन पे। मिस्टर अग्रवाल थोड़ा जल्दी करें, काफी टाइम हो गया ये चैप्टर छेड़े हुए। अबे तो देख के जो करना है उसमें क्या टाइम लग रहा है। वो ये आरब का चार्जर भी सेट कर रहा था। आगे चल रहा हूँ मैं, बस अब इतना टाइम नहीं अपने पास। सेकंड पार्ट अच्छा, अब ये दे रखा है x प्लस आयोटा वाई रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी गिवन है, और मेरे को साथ में प्रूव करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये गिवन है हमें x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 a प्लस आयोटा b, क्यूबिंग बोथ साइड। चलो 4 है 1, ये 4 है, ये y है, क्यूब कर दिया, इधर तो पावर हट जाएगी, और ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, आयोटा क्यूब माइनस आय होता है सर इसने कल ही कराया आपने 3a स्क्वायर आयोटा बी 3a आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। बस उसका काम पता है ना तूने क्या करना है उसने। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं नहीं, छोटी बात करेगा यार, उसने रोड बनानी है, फिर वो तोड़ेगा, फिर बनाएगा, वो रोज एक ही काम करता रहेगा, तो सेम वही चीज चैप्टर के साथ। ए क्यू, ए रियल वाले अलग कर दिए और इमेजिनरी वाले अलग कर दिए, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे रियल रियल वाले के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी वाले के इक्वल, तो आपका एक्स किसके इक्वल आ गया ए क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर, और वाई किसके इक्वल आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो हमें निकालना है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, वाई की कर दो, और y का वैल्यू कितना माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अपॉन, इसमें से a कॉमन ले लो, इसमें से b कॉमन ले लो, a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, b स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दो तीन चीजें हैं। मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3 आयोटा सपोज, तो पहली चीज इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो, पर रेसिप्रोकल करके यही नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर में आयोटा तो नहीं चाहिए, तो रैशनाइज कर दो, खत्म। एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, इसे सॉल्व कर देना, मैं कर नहीं रहा हूँ, चलो कर ही दे दो। टू क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना, एक नंबर का आएगा, पता होना चाहिए, जब तक नहीं पता तो नहीं निकलेगा। 2 - 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा बस आयोटा स्क्वायर -1। लो जी, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। देन वी हैव एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, साइन चेंज, पूरे का साइन चेंज कर देना, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेट।
कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ ये z है 2+3 आयोटा, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। z कॉन्जुगेट है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता 4, मतलब 0 4+0 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 4 ही होगा। आयोटा है तो साइन चेंज होगा, अगर कोई आयोटा नहीं है तो कोई साइन चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये z हो गया, ये z कॉन्जुगेट हो गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्जुगेट का मैं दोबारा कॉन्जुगेट करूंगा तो z आ जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया फिर कॉन्जुगेट लिया, या पहले कॉन्जुगेट लेके फिर सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया अलग अलग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया कॉन्जुगेट, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, ठीक है। करो जरा ये प्रॉपर्टीज लिख लो साथ साथ। और हाँ एक और, z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, याद है किसी को, Z square conjugate. z मॉडुलस का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट नहीं z मॉडुलस का स्क्वायर। ये लिख लो प्रॉपर्टी साथ में, शाबाश। क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉन्जुगेट वॉन्जुगेट निकालना तो ना बताऊं, क्योंकि पहले या एक क्वेश्चन कर ही लो यार कहीं पेपर में तुम बाद में। ये क्या होती है? लिंक दो ना। अच्छा ये देखो, 1 + आयोटा स्क्वायर अपॉन, बस बातें नहीं, 3 माइनस आयोटा, ये दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और बाद में कॉन्जुगेट कर देंगे। तो एक कर देता हूँ, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे 3 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए तो रैशनाइज कर देते हैं। पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा जो हमने पहले सीखा था, a + आयोटा b की फॉर्म में। तो अब इसे बंदा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो 6 आयोटा -2/10। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ही आ जाएगा, खत्म है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आपको पता ही है तो नहीं छेड़ रहा हूं मैं। अब बाकी के 3-4 क्वेश्चन और प्रूव किए हैं, वो सारे करके दिखाता हूँ। बेटा ये था ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना, तो वो कर दिया। मतलब लिख देना प्रॉपर, z इज दिस, कॉन्जुगेट ऑफ z इज दिस, बातें नहीं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, छोड़े यार, इफ a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d इक्वल टू x + आयोटा y, ये गिवन है। और मेरे को प्रूव क्या करना है, a - ib अपॉन c - id x - iy एंड a² + b² c² + d² इक्वल टू x² + y²। ध्यान से देखो, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। यहां से इसे देख के मेरे को एक चीज तो समझ आ रही है, क्या कॉन्जुगेट हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, a + आयोटा b c + आयोटा d x + आयोटा y लिख लेता हूँ इसे, और इसको लिखते हैं 1। नेक्स्ट इज टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, a + आयोटा b c + आयोटा d कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होगा, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग हो जाएगा। होगी क्या सर? लो जी, पहली चीज तो होगी प्रूफ। ना 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 भाई, लिखने हैं नंबर, थोड़ा ना कटवाने। वैसे तुम्हारी मैम तुम्हें छोड़ के जा रही है, कौन चेक करे पता नहीं, ठीक है। तो अब इसे 1 और इसे 2 लिख लिया। अच्छा आगे वाले क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना, आगे वाले जो भी क्वेश्चन है, ये वाली चीज नहीं दे रखी होगी, ये दे रखा होगा, ये प्रूव करना है। तो करेंगे हम ऐसे ही, कॉन्जुगेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करें, मल्टीप्लाई 1 and 2, a + आयोटा b c + आयोटा d a - आयोटा b c - आयोटा d x + आयोटा y x - आयोटा y।
तो इधर प्रॉपर्टी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो और जो प्रूव करना था हो गया। जो भी स्क्वायर वाली चीज दिखे, कॉन्जुगेट वाला जरूरी नहीं है दें, ये दे देंगे और सीधा करने को भी दे सकते हैं, आपको कॉन्जुगेट करना और मल्टीप्लाई कर देना। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 1-2 और करके दिखाता हूँ मैं ताकि पक्का हो जाए। लो जी, अच्छा, इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 टू प्रूव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट करके होल स्क्वायर, वही करना है, एक बार कर रहा हूं मैं। तो ये गिवन है हमारे को, इसको 1 लिख लेना। सेकेंड इज टेकिंग कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट में क्या होगा, ऊपर वाले का अलग कॉन्जुगेट कर देता हूं और नीचे वाले का अलग। ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। ये ब्रैकेट, ये साइन चेंज हो गया, इसमें भी साइन चेंज हो गया और नीचे नहीं होगा क्योंकि आयोटा नहीं है नीचे। और प्लीज कोई कलाकारी मत करना, कहीं आइडेंटिटी लगाते फिर वो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस, 3 टर्म यहाँ से आएंगे 3 टर्म यहाँ से आएंगे, मल्टीप्लाई करते क्वेश्चन ही छोड़ दोगे। तो हमें नहीं करना, बस ये 1 2 मल्टीप्लाई 1 and 2, तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस आई होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो सारी जगह, -1, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1, नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं। यही प्रूव करना था जी आपको, डन। हमारे पास 7 माइनस 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा, या ऐसे लिख के दे देंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है वो क्या है, तो मैं उसे क्या कर देता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल लिख देता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 7 माइनस 24 आयोटा, तो 7 माइनस 24 आयोटा ये आ जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर 2ab। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, -1 हो गई, रियल वाला रियल वाले के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एक आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -24 49 576 625। अंडर रूट ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा 25। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ये एक फॉर्मूला यार रटना है। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस पकड़ ले उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, जो ये है इसका स्क्वायर और ये है इसका स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये देख ले, इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके बाद क्या करना है, इसे 2 बार लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 जो निकाला है, लिख दिया। उसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, वो कितना है 7, लिख दिया। एक बार इनको ऐड करो, ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 32। तो एक्स ना ना प्लस -4, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज हो गया, विल बी 2y स्क्वायर 18 9 y का वैल्यू आ गया +-3। तो बाहर तो प्लस माइनस आएगा,
4 3 आयोटा आएगा, और यहाँ पे जो साइन आएगा वो एक्स वाई का देखना है। इफ एक्स वाई इज नेगेटिव तो नेगेटिव, इफ एक्स वाई इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा। लो जी, हाँ हाँ करो। अब अच्छा ये देखो, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वही दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस विल बी आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 2ab आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के इक्वल, रियल वाला पार्ट तो 0 है, इमेजिनी वाला पार्ट इमेजिनी वाले पार्ट के इक्वल। उसके बाद फॉर्मूला था जो, वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, तो दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज 1। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो वहां जाके प्लस, तू छड़ना यार, ये 1 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये माइनस वाली चीज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 बार लिखा, एक बार ऐड कर लो, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/√2 प्लस माइनस, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमें यही चाहिए था, प्लस माइनस 1/√2। एक्स वाई का साइन क्या, माइनस, एक्स वाई का माइनस ही तो है, 2xy नेगेटिव नहीं है, तो माइनस है तो माइनस ले लो। लो जी, सर पानी की पाइप फटने वाली है, बड़ी फीलिंग आ रही है। ओ नहीं, प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। लो जी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना, बीच में साइन क्या आएगा, एक्स वाई वाला, 2xy वाला, बाहर प्लस माइनस फिक्स है, और बाकी जो आपने एक्स और वाई निकालना था वो निकल गया। ठीक है, ये भी करना पड़ेगा कॉपी। अच्छा बस आ जाओ, आ जाओ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैं आगे वो इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ये होते हैं, इसका फॉर्मूला ये है जो स्टैंडर्ड है, और ओमेगा क्यूब कितना है 1। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके 5-6 फॉर्मूले बना देते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। और इसको कैसे लिखते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 1/ओमेगा, ओमेगा कितना हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले ये दोनों ही हैं, इसी को रीअरेंज करके हमने ये फॉर्मूले बनाए हैं। और होगा क्या, हाँ, इसमें ओमेगा की कोई बड़ी पावर है, जैसे 17 है, तो जैसे आयोटा को किससे डिवाइड करते थे 4 से, इसे किससे करते हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड किया 5 15, जो रिमाइंडर आया दैट इज योर आंसर। 3 इंटू 5 प्लस 2, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, ओमेगा की पावर 19 का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 प्लस 1, रिमाइंडर 1 है तो ओमेगा, और अगर होता ओमेगा की पावर 30 यानी 3 का मल्टीपल, मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1, 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा क्या आएगा 1। 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा, हाँ 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं और निपटाते हैं ऐसे भी। बेटा अब बचे से नहीं है, तुमने ना, ये चक्कियो फोन किसका है, या देखे इनमें से कोई चलता है तो देख ले, नहीं हो तो इसमें देख लेना। ये चले आगे। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो 1 प्लस ओमेगा भी हमने पढ़ा क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या पढ़ा था, माइनस ओमेगा।
ओमेगा की पावर 4 है, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा ही हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा। तो दिस इज ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा, दोबारा से माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, 1 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 1। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या बात है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये कितना हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया -2 ओमेगा, तो दिस इज 4 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया 4। चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ओ यार इसमें क्या टाइम लगाना है, एक दो क्वेश्चन ले भाई करो ट्राई, आंसर 4 था। लो ये कर लो जरा। 1 प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब -1 + 1 0, आंसर आ गया। ओमेगा 6 तीन से डिवाइड हो रहा है ना, तो जो 3 का मल्टीपल है तो 1 हो गया। अच्छा लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 प्लस ओमेगा प्लस 1, PDF ले लियो यार, क्या टेंशन है, ये चल ले ले। वो मल्टीप्लाई में तूने प्लस, अच्छा प्लस में ही है। लो जी इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस कॉमन ले लो, 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर कितना होता है ओमेगा, 1 ओमेगा कितना होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, 1 आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। भाई देख ले इधर, अच्छी लग रही है सर। पानी पी ले, वो ही तो मांग रहा हूँ। एक मिनट साइड में देखो इधर, x माइनस वाई, बस x ओमेगा माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर और x ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है जी। तो इसको तो x माइनस वाई रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं पहले, ठीक है। तो इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसको इससे करूंगा तो -xy ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे करूंगा -xy ओमेगा 4 प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, x माइनस वाई ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा 4 रिमाइंडर बचा कितना 1, ओमेगा क्यूब 1, दिस इज x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी किसकी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। एक बार रुको दोबारा कुछ नहीं किया, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर दी, ये चीज आगे, हाँ ये आ गई। ओमेगा 4 की वैल्यू 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 यही आ गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यही रह गया। अब इन दोनों में से -xy कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये ओमेगा स्क्वायर और ये वाला ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ये तो आइडेंटिटी होती है 10th में की थी। एक क्वेश्चन और देख लो यार इसमें, एक सेकंड सर बस लास्ट स्टेप में निकाल के लो भाजी, हाँ, ठीक है, लो जी अब हमारे पास है क्वेश्चन a प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता b ओमेगा -1 अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस c ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करना है, जो कि देख के लग नहीं रहा हो पाएगा। किसी को याद है वैसे कुछ, हाँ किससे,
पहले वाली टर्म तो c plus a w plus b w किसी को याद है? क्रॉस देख। मल्टीप्लाई नहीं बूढ़ा हो जाएगा तू। ये सी दे रखा है या ए पकड़ लो, ये ए दे रखा है, यहाँ ए ओमेगा, यहाँ पे ए है, तो मैं ऊपर वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता, एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर हो गया ओमेगा क्यूब, बाहर सिर्फ ओमेगा लिख रहा हूँ, कर नहीं रहा। ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरी चीज कैंसल आउट हो रही है। इस वाले को क्या करता हूँ, ए दिख रहा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, तो बी ओमेगा क्यूब सी ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, ओमेगा ये बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये कैंसल हो गया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बचा, 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1। हाँ जी बोलो भाजी। तो फिर उससे फायदा क्या होगा? फिर उससे होगा क्या ये बता। यार रुको, पक्का डिपेंड कर रहे हैं अच्छा बस 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 छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस आयोटा y, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और इसमें आयोटा नहीं लेना है, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी 4 और 9 अंडर रूट 13 आ जाएगा मॉडुलस। ठीक है, हमारे पास इसमें एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे हैं, वो देखते हैं। पहले तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है, लिख लिया ये? तो ये तो कर रखा है यार, क्या फॉर्मूला है कर रखा है तूने पहले, क्या नहीं है फॉर्मूला ही तो बताया, ये रहा फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन है उसकी वैल्यू डाल ली है, और पहली बार कर रहा है तो तीसरी बार कर चुका है, तो तीसरी बार है चैप्टर ये। लो जी, अब क्या हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, वो क्या होता है? ऑफ, और नहीं यार इसने क्या कहा है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x, उसकी वैल्यू निकालनी है, पर कौन सी वैल्यू? नॉन जीरो, यानी जीरो के अलावा, और कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, कोई और नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को ये पता है ये क्या होता है, मॉडुलस अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये x हो गया, क्या बात है, तेज हो गया तू। ठीक है, 2 की पावर x/2 हो गया, तो क्या होगा, ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी, ये उधर चला गया, 2x माइनस एक्स, x इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आ गया? नो सॉल्यूशन। उसने क्या बोला, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, उसने बोला नॉन जीरो, जीरो के अलावा बताओ, जीरो के अलावा तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो चीज सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, क्या है, एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। इसने बोला अल्फा बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर such that मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना है फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये उसका मॉडुलस निकालना है। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, इसका स्क्वायर कर दो। एक प्रॉपर्टी लगाई थी, z मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट, यानी बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। तो ये जो 1 है उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कर लेते हैं। लेकिन सर कौन बताएगा एग्जाम के? सर ये याद करनी है, पहले आते होंगे तभी कर पाओगे, पेपर में नहीं कुछ अचानक से कर सकते हैं। 1 की जगह क्या लिख देते हैं? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट,
अब इसमें क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा कॉमन आ जाएगा। अब मॉडुलस में मेरे को पता ऊपर वाले का अलग होता है, नीचे वाले का अलग हो जाएगा।